प्रॉपरली इनको याद कर लेना है। अगेन इसकी जो है वो मैं की रिपीट कर देती हूँ। ऑप्शन के साथ सिर्फ आपने ध्यान से सुन लें। 26D है, 27A, 28B, 29C, 30D, 31A, 32B, 33C, 34D, 35A, 36B, 37C, 38D, 39A, 40B, 41C, 42D, 43A, 44B, 45C, 46D, 47A, 48B, 49C, 50A, 51B एंड 52C। ठीक है, ये आपके स्पेलिंग MCQs थे। उसके बाद है बेटा आपके स्पेलिंग जो सिनोनिम MCQs हैं वो हम हाफ़ कर चुके थे। जिस तरह से हमने स्पेलिंग के हाफ़ किए थे वो आपने आई थिंक की बना ली होगी और उसको अच्छे से याद कर लिया होगा। 8 तक हमने कल कंप्लीट किए थे, 9 से ऑनवर्ड हमने आज शुरू करने हैं। तो बेटा आप इसकी की जो है वो आज की डेट में बना लें या प्रीवियस अगर आपके पास कोई जगह है की के आगे तो उसी के आगे कंटिन्यू कर लें। ठीक है, 9th है देयर इज़ अनमॉनिटर्ड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। अनमॉनिटर्ड जैसा कि इसका मतलब मैंने आपको बताया कि बग़ैर जांच पड़ताल के, बग़ैर चेक एंड बैलेंस के। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो ऑप्शंस हैं हमारे पास ग्रेट, बिग, अनऑब्जर्व्ड और फ्री। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो हमारे पास 9th का जो है वो C वाला देखें आप, अनऑब्जर्व्ड जिसका मतलब बग़ैर मुशाहिदा किए या बग़ैर देखे जो होता है, तो ये आपने C ऑप्शन 9th का ठीक कर लेना है। फिर है पीपल यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एक्सेसिवली, बेतहाशा होता है इसका मतलब। ऑप्शन है हार्डली, ग्रेटली, सिंपली, ओनली। ठीक है, तो 10th का जो ऑप्शन है आपने B वाला यानी ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, ये ठीक कर लेना है। 11 है नॉइज़ हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, इम्पैक्ट असर होता है इसका मतलब 11 का A ऑप्शन जो है इफ़ेक्ट है, बाकी जॉय, स्ट्रेस और वर्क इससे रिलेटेड नहीं है। फिर है इट कैन कॉज एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब होता है जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। तो ऑप्शन है फाइट, क्वार्रल, स्लीप एंड वायलेंस। 12 का जो D ऑप्शन है वायलेंस, तशद्दुद, ये आपने ठीक कर लेना है। नॉइज़ ऑल्सो कॉज इंसोमेनिया। इंसोमेनिया बेखाबी या नींद का ना आना होता है। ऑप्शन है हेल्थ, स्लीपलेसनेस, वीकनेस एंड पार। तो 13 का बेटा ऑप्शन B वाला जो है वो स्लीपलेसनेस, नींद का ना आना, आपने ठीक कर लेना है। 14 है दिस गिव्स दैम अननेसेसरी मेंटल टेंशन। टेंशन, तनाव। ऑप्शन है स्ट्रेस, वर्क, टायर्डनेस एंड जॉय। 14 का जो ऑप्शन है A वाला स्ट्रेस। ठीक है, ये आप ठीक कर लेंगे। द गवर्नमेंट मस्ट गियर अप वेरियस मीन्स टू कंट्रोल नॉइज़। गियर अप जो है उसका मतलब होता है फाल बनाना, काम में लाना किसी को। ऑप्शंस हैं इंक्रीज, डिक्रीज, ट्राई एंड प्रिपेयर। 15 के लिए D ऑप्शन प्रिपेयर यानी तैयार करना, आप ठीक करेंगे। दीज फिगर्स मस्ट बी इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इन्फोर्स्ड यानी कि लागू करना। ऑप्शंस हैं हमारे पास जो है वो इम्प्लीमेंटेड, काउंटेड एंड चेंज्ड, एडिड। तो आपने A ऑप्शन जो है वो इम्प्लीमेंटेड ठीक कर लेना है। ठीक है, अगेन इसकी की रिपीट कर देती हूँ 9 से ऑनवर्ड। जो है वो 9th का C है, 10th B, 11A, 12D, 13B, 14A, 15D एंड 16A। ठीक हो गया, ये आप इसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद बेटा हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड हमने शुरू करना है काम। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आज के लेक्चर में आपने सिर्फ अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क अ कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। किस तरह से तामीराती काम जो है वो शोर की आलूदगी की वजह बनता है। द ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, इट्स ड्रिलिंग एंड पायरेसिंग साउंड इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। किसी भी तामीराती जगह पर यानी तामीराती जगहों पर इस्तेमाल होने वाला जो ट्रांसपोर्ट का, नकलो हमल का साजो सामान है, उसकी तोड़ने और पीसने की जो आवाज़ें हैं वो शोर की आलूदगी की एक बड़ी वजह या बड़ा ज़रिया बनती हैं। हाउ इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइज़ पोल्यूशन। किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का सबब बन रहा है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो शोर की आलूदगी का ज़रिया है।
Unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music systems and TV can cause noise pollution. जो मोबाइल फ़ोन का गैर ज़रूरी इस्तेमाल या बेजा इस्तेमाल है, बरकी जनरेटर, बिजली के जनरेटर, मौसीकी के निज़ाम और टीवी जो है वो शोर की आलूदगी की वजह बन सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखें. वाई इज़ नॉइज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ. किस लिए जो है वो शोर इंसानी सेहत पर ख़तरनाक होता है. नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल, हियरिंग लॉस, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन एंड इंसोमेनिया. सो इट इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ. शोर की आलूदगी जो है वो बुरे रवैये, जहनी दबाव और बहुत ज़्यादा जहनी तनाव, सुनने में कमी और बेआरामी, परेशानी और नींद का ना आना जो है उसकी वजह बन जाती है. सो इट इज़ डेंजरस, इसलिए ये इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है. क्वेश्चन नंबर 6 देखें. व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस में रिड्यूस नॉइज़ कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. किस किस्म की जो एहतियात है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बिजली से चलने वाले आलात से आने वाले शोर को कम कर सकती है. फॉर दिस वी नीड टू मेक कलेक्टिव एफर्ट्स एंड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट. मजमूई तौर पर कोशिशें करना और कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट और हुकूमत के साथ ताउन करना जो है ये इस वक्त ज़रूरी है. एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ और जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं उनके साथ कोऑपरेट करना. मोर ओवर वी शुड मेक एफर्ट्स टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन एट ऑल लेवल्स. इसके साथ साथ जो है वो हमें शोर की आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए भी हर सतह पर कोशिशें करने की ज़रूरत है. इसके साथ साथ बेटा वर्क पेजेस जो कि एक्चुअली आज हमारी डायरी थी उसको हम देख लेते हैं. सिर्फ हम मार्क कर लेते हैं उन एक्टिविटीज़ को ताकि उनको जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर सकें. वर्क पेजेस पे यूनिट नंबर 11 की सिर्फ कुछ ही एक्टिविटीज़ हैं जो कि करने के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेटा आपका पेज है 114, 114, 114. ठीक है, इस पे हमने रीडिंग ट्रांसलेशन के बाद जो थीम और ग्लॉसरी है इसको अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. उसके बाद आप आ जाएं 115 पे. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ टिक और क्रॉस करेंगे आज ताकि हम जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपने वर्क पेजेस को रेडी कर लें. 115 पेज पे जो है वो कॉम्प्रीहेंशन, कॉज, इफेक्ट एंड सोल्यूशन ए एक्टिविटी आप क्रॉस कर दें. बी एक्टिविटी जो है वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए, इसको टिक कर लें, ये हम कर चुके हैं. सी एक्टिविटी है, इसको आपने बेटा क्रॉस कर देना है, ध्यान से सुनते जाना है. 116 पेज पे कोई भी एक्टिविटी जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. ए एक्टिविटी जो है वो सिनोनिम के हवाले से आ सकती है, इसको टिक कर लें. बी एक्टिविटी को क्रॉस कर दें और सी एक्टिविटी भी 116 पेज पे आपने क्रॉस कर देनी है. फिर उसके बाद है 117 पेज. ये ब्लॉक आपने जो है वो आज पढ़ लेना है ताकि इससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो हम कर लें. वैसे ये मोस्टली आपके पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एहतियातन फिर भी हमने इसको कर लेना है. ठीक है, इसको टिक कर लें आप. 118 पेज पे आ जाएं. बी एक्टिविटी, ये जो पेज नंबर 118 है ये कम्प्लीटली हमने करना है. इसकी बी, सी एक्टिविटी भी और ये जो ब्लॉक बना हुआ है इसको भी हमने करना है, इसलिए पूरे पेज को टिक कर लें. 119 पेज पे जो है वो डी, ई और एफ एक्टिविटी जो है इनको टिक कर लें आप. और जो कॉलम है वो भी आपका एफ से रिलेटेड है, यानी 119 पेज भी कम्प्लीटली आपने टिक कर लेना है. उसके बाद है 120 पेज आपका. इस पे जी एक्टिविटी आपने सिर्फ जो है वो टिक करनी है. उसके बाद ब्लॉक है, इसको आपने बस एक दफ़ा पढ़ लेना है, इसमें से वैसे पेपर में कुछ भी नहीं आता. 121 पेज आपका जो है वो आ जाता है. उसके बाद इसकी एच एक्टिविटी को आपने टिक कर लेना है. राइटिंग स्किल्स आपने क्रॉस कर देनी है. 122 पेज पे सैम्पल है लेटर का, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको टिक कर लें. ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स को क्रॉस कर दें. उसके बाद जो है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन से हम जो है वो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 13 आज हम डायरी में है अनसॉल्व्ड, इसको आपने रिवाइज़ कर लेना है प्रॉपरली. ठीक है, पैराग्राफ को रीड आउट कर लेना है, क्वेश्चन आंसर्स को आपने कंप्लीट कर लेना है, डायरी अपनी लिख लेनी है. वर्क पेजेस हमने डिस्कस किए हैं सिर्फ आज. MCQs जो रिमेनिंग थे उनको आपने प्रिपेयर कर लेना है, क्वेश्चन आंसर्स आपने राइट करने हैं. कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 13 अनसॉल्व्ड भी आपने रिवाइज कर लेना है. कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आपने मुझसे पूछ लेनी है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स. अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे.